हमने अपने घरों में या अपने आस-पास देखा होगा कि महिलाएँ पीरियड्स के बारे में बात करती हैं। वो महिलाएँ अपने घर में आराम तो कर सकती है, लेकिन जो कामकाजी महिलाएँ हैं, वो उनको लीव्स वगैरह या टाइम नहीं मिल पाता है। तो इस मुद्दे पे चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ अदीपा जी हैं, जो समाज कल्याण विभाग यूपी में काम कर चुकी है। मैं किशन गहलोत आपका डिस्कशन डेस्क में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का मुद्दा है जो वो है पीरियड्स लीव के बारे में। मैम आपका हार्दिक स्वागत है डिस्कशन डेस्क में। थैंक यू सो मच सर फॉर इनवाइटिंग मी टू द डिस्कशन डेस्क। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि अब हमारी कंट्री के आदमी भी बात कर रहे हैं इस टॉपिक के बारे में। इट इज़ अ स्पेसिफिकली वुमेन्स इशू, बट बहुत अच्छा लगता है कि आप जैसे मैन भी हैं जो इस टॉपिक के बारे में सोचते हैं। एंड थैंक यू फॉर द व्यूअर्स ऑल्सो जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अदीपा जी, अभी सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल लगी थी, जिसमें ये डिमांड की गई थी कि महिलाओं को पीरियड्स लीव दी जाए या मेंस्ट्रुअल लीव की बात की गई थी। इसमें सुप्रीम कोर्ट की एक बहुत ज़्यादा अच्छी खासी टिप्पणी भी वायरल हुई थी, बात बहुत ज़्यादा उसकी चर्चा भी हुई थी। तो क्या टिप्पणी थी, क्या पूरा मुद्दा था? हमारे स्टूडेंट को थोड़ा-सा ये जो समझाइए। केस था ये शैलेन मणि त्रिपाठी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था। इसमें पीआईएल जो है आई थी सुप्रीम कोर्ट के पास, जिसमें ये डिमांड करा गया था कि जो भी वुमेन्स हैं, जो भी फीमेल्स हैं जो जजेस के अंडर काम करती हैं, उन्हें पेड पीरियड लीव देना चाहिए। तो इसके जो जज हैं ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत जी, तो उनका एक स्टेटमेंट था जो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था, जिसे थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिया गया था व्हेन ही सेड दैट इट इज़ अ पॉलिसी मैटर। ये पॉलिसी और लेजिस्लेटिव का मैटर है, ये कोर्ट का मैटर नहीं है। और उन्होंने ये भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा था कि इसको इम्प्लीमेंट करने में इश्यूज आएंगे, एम्प्लॉयर्स जो है डिस्करेज होंगे और वो वुमेन्स को अपने ऑर्गेनाइजेशन में नहीं प्रेफर करेंगे। दीपा जी, जिस तरीके से अभी सरकार 33% रिजर्वेशन महिलाओं का लोकसभा और विधानसभा में दे रही है, कल को सरकार इंस्पायर होकर ये लॉ लेके आ जाए संसद में कि हम महिलाओं को पीरियड्स लीव देंगे, तो इसका क्या इम्प्लीमेंट होगा, क्या इफेक्ट होगा सोसाइटी पे, किस तरीके से कंपनियां काम करेगी? तो ये थोड़ा सा समझाइए स्टूडेंट को। सर, कभी भी हम किसी पॉलिसी या किसी भी इशू की बात करते हैं, हर चीज़ के पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स भी होते हैं। अगर हम पॉजिटिव साइड की बात करें, तो अगर ये लॉ आता है देन वी विल बी गोइंग टुवर्ड्स वेरी इंक्लूसिव वर्क स्पेस। वुमेन्स जो है ज़्यादा से ज़्यादा औरतें जो है काम में आ पाएंगी। जैसे आपको पता भी है कि फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट हमारी कंट्री का अराउंड 41% समथिंग है। तो वो बाकी कंट्रीज से काफ़ी कम आता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वुमेन्स जो है वर्क प्लेस पे आएंगी। दूसरा चीज़ ये है पॉजिटिव उसका ये है कि बहुत सारी ऐसी भी कंट्रीज हैं जिन्होंने इसे ऑलरेडी करा भी है। जैसे फॉर एग्जांपल जापान हो गया, आपका इंडोनेशिया हो गया, इंडिया में भी कई सारे स्टेट्स हैं, जैसे आपका कर्नाटका हो गया, उड़ीसा हो गया, बिहार हो गया। और बहुत सारी प्राइवेट ऐसी कंपनियां हैं जैसे जोमेटो हो गया, लार्सन एंड टर्बो, जो ऑलरेडी इस कॉन्सेप्ट पे हैं। और हमें ये भी समझना होगा कि इट इज डिफरेंट फॉर एवरीवन। कोई ऐसी वुमेन है जिसके पीरियड्स आर वेरी नॉर्मल, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं, बट हमारी कंट्री में बहुत सारी ऐसी वुमेन है जिनको हैवी फ्लो होता है या उनको थोड़ा ज्यादा डिस्कम्फर्ट होता है। तो अगर कोई ऐसी वुमेन है जिसको स्पेशल नीड्स है, स्पेशल मेडिकल कंडीशंस है, तो हम उसको भी एक्नॉलेज कर सकेंगे। दीपा जी, ये बताइए कि ये पॉलिसी अगर इम्प्लीमेंट होती है तो इसका क्या नेगेटिव इफेक्ट होगा? अच्छा, नेगेटिव्स भी काफ़ी सारे हैं, जैसे इम्प्लीमेंटेशनल चैलेंजेस आ सकते हैं। यानी कि हम कैसे पता करेंगे कि किसी को सच में पीरियड हो रहा है या नहीं हो रहा। इसका मिसयूज़ भी हो सकता है कि अगर जो है इसका मिसयूज़ हो सकता है कि जैसे कोई महिला रैंडमली अगर वो लीव ले रही है तो कंपनी के वर्क फ्लो में भी डिस्टर्ब हो सकता है। एग्जैक्टली, वर्क फ्लो डिस्टर्ब हो सकता है। कुछ उस टाइम ऐसे इंपॉर्टेंट क्रिटिकल टास्क हो जो उन्हीं को ही हैंडल करना हो, वो उस टाइम पे प्रेजेंट नहीं, तो ये कंपनी की प्रोडक्टिविटी को गिराएगा और एम्प्लॉयर्स भी डिस्करेज होंगे, हायरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा और एम्प्लॉयर्स प्रेफर करेंगे कि वो एक वुमेन को ना लेकर एक मैन को ले लें। दूसरा नेगेटिव ये भी है कि हाँ, तो ये बताइए कि आपके इसमें क्या सुझाव है? आप इसमें क्या कुछ ऐसे पॉइंट ऐड करना चाहेंगे अगर इम्प्लीमेंट में कुछ ऐसा है सुझाव? मुझे पहले तो मैं आपको पर्सनली अपना व्यू बता दूं, मुझे नहीं लगता कि पेड पीरियड लीव को हमें एज अ लॉ बनाना चाहिए, एज अ फंडामेंटल राइट बनाना चाहिए। क्योंकि जैसे मैंने बोला कि व्हेन इट कम्स टू फंडामेंटल राइट्स, हम बहुत सारे आर्टिकल्स को फंडामेंटल
पीरियड लीव से रिलेट करते हैं। जैसे 15 सब क्लॉज 3 है जो अपॉर्चुनिटी देता है कि गवर्नमेंट स्पेशल लॉज बना सकती है। दूसरा डीपीएस आर्टिकल 21 तो आपका हो ही गया, राइट टू लाइफ। 14 भी आपका हो गया इक्वालिटी, और आपका डीपीएसपी हो गया जैसे 42 है जिसमें ह्यूमन वर्क कंडीशंस की बात करें। तो बहुत सारे लोग हम लोग रिलेट करते हैं कि हमें इसे भी फंडामेंटल राइट में डालना चाहिए, बट आई डिसएग्री ऑन दैट पॉइंट। मुझे ऐसा लगता है कि हमें इसे एज अ डीपीएसपी हम कर सकते हैं कि स्टेट को करना चाहिए टुवर्ड्स इंक्लूसिव वर्क प्लेस, पर फंडामेंटल राइट नहीं होना चाहिए। दूसरा इसके सॉल्यूशंस ये हैं कि हम वर्क प्लेस को फ्लेक्सिबल रख सकते हैं। हमारे पास आजकल टेक्नोलॉजी है, हम वर्क फ्रॉम होम दे सकते हैं। इंस्टेड ऑफ मेकिंग अ लॉ, हमें जो है इसे जो हायरिंग मैनेजर है उसके डिस्क्रिशन पे रखना चाहिए कि वो पीरियड लीव दे रहा है कि नहीं, क्योंकि लॉ अगर हम इसे बनाते हैं तो बहुत सारे इम्प्लीमेंटेशनल इश्यूज आएंगे जिसके बारे में मैंने बात करी। और एक और चीज है, मुझे ऐसा लगता है कि हमें वर्क प्लेस को सेंसिटाइज करना चाहिए। जैसे पेड पीरियड लीव इज नॉट द ओनली सोल्यूशन। क्या हमारे ऑफिसेस जो हैं वहां पर सब जगह पैड्स अवेलेबल है? मुझे नहीं लगता है ऐसे इतनी सारी कंपनीज होंगी जहाँ पैड्स अवेलेबल हो। नॉट ओनली पैड्स, कई बार क्रैम्प्स होते हैं तो उसके लिए पैचेस वगैरह होते हैं, तो वो रिसोर्सेज का हम यूज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ पेड पीरियड लीव। और इन द एंड में एक रिमार्क देना चाहूंगी कि हम क्या एम करते हैं। क्या हमें ट्रॉफी लॉ चाहिए? क्या हमें सिर्फ ये दिखाना है, या हमें वोट बैंक पॉलिटिक्स करनी है कि हम सर्टेन सेगमेंट को प्रेफर कर रहे हैं और हम जो है उनके लिए लॉ ला रहे हैं? हमें तो ऐसा लॉ लाना है जो जिसके इफेक्ट्स भी सोसाइटी पे अच्छे हों। तो हमें जो है मैं प्रेफर नहीं करती कि पेड पीरियड लीव होना चाहिए। ये तो अच्छी बात है ना अदिबा जी, कि अगर आपको महीने में 2 या 3 दिन की लीव मिल रही है, घर पे रेस्ट करो, अच्छे से आराम करो, खाओ पियो, ये तो अच्छी बात है ना। आप इसके अगेंस्ट में क्यों? देखिए आपका पॉइंट ठीक है कि हम ले सकते हैं, बट ये मेरे को अगर 2 या 3 महीने 2 दिन की या 3 दिन की लीव मिली तो मैं तो एंजॉय करता हूँ, मेरे तो बड़ी खुशी होती। हाँ ठीक है, बट अभी हम इसको एज अ राइट डिक्लेयर करने की बात कर रहे हैं। तो ठीक है, अगर किसी को छुट्टी चाहिए वो ऐसे भी ले सकता है, बट हम इसे अगर एज अ राइट डिस्कस कर रहे हैं, ये थोड़ा सीरियस इशू है, तो मेरा ओपिनियन यही है कि मुझे नहीं, मतलब पेड पीरियड लीव नहीं होनी चाहिए। चलो थैंक यू अदिबा जी। खैर इस चर्चा को अपन यही खत्म करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के सेक्शन में बताएं। अदिबा जी थैंक यू इस बातचीत के लिए। अपन उम्मीद करते हैं कि आगे ऐसे भी मुद्दे पे अपन बात करें और अपने व्यूवर्स को, अपने स्टूडेंट को इन मुद्दों के बारे में समझाएं और बात करें। थैंक यू।